आज की कहानी स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने एप्पल बनाया, जो कि हार कर भी जीत गए। एक सवाल, अगर एक दिन जिस सपने को बनाने में तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी सपने से तुम्हें बाहर निकाल दिया जाए, तो क्या करोगे? रोओगे? किस्मत को दोष दोगे? या इतनी बड़ी वापसी करोगे कि एक दिन वही दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी होकर ताली बजाए? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने घर के गैराज से एक कंपनी शुरू की और कुछ साल बाद उसी कंपनी से बाहर कर दिया गया। हाँ, उस इंसान का नाम था स्टीव जॉब्स। जरा सोचो, जिस कंपनी को बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए, जिसके हर सपने में अपनी सांसें लगा दी, एक दिन उसी कंपनी ने कह दिया, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते, यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते, यहीं ज्यादातर लोग अपनी किस्मत को कोसते हुए पूरी जिंदगी गुजार देते। लेकिन स्टीव जॉब्स ने एक ऐसी बात समझ ली थी जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हें दुनिया नहीं हराती, तुम्हें तुम्हारा हार मान लेना हराता है। उन्होंने अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने फिर से शुरुआत की, फिर से सीखा, फिर से बनाया। और जब दुनिया को लगा कि अब उनका समय खत्म हो गया, तभी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू हुआ। याद रखना, जिंदगी में हारना अपराध नहीं है, लेकिन हार को अपनी पहचान बना लेना, यही सबसे बड़ी हार है। आज अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही, तो शायद तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है तुम्हारी कहानी का सबसे बड़ा अध्याय अभी लिखा ही जाना बाकी हो। इसलिए आज ये मत सोचो कि तुम कितनी बार गिरे, ये सोचो कि अगली बार उठते समय तुम पहले से कितने मजबूत हो। क्योंकि इतिहास हमेशा उन लोगों का नहीं बनता जो कभी नहीं गिरे। इतिहास उनका बनता है जो हर बार गिरकर पहले से ज्यादा ताकत के साथ उठे। और शायद आज यही दिन है जब तुम भी अपने आप से कहोगे, बहुत हार लिया, अब जीतना है। कहते हैं सपने देखना आसान है, लेकिन उन सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। स्टीव जॉब्स भी कोई अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उनके पास कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, कोई करोड़ों का निवेश नहीं था। सिर्फ एक सपना था, ऐसी तकनीक बनानी है जिसे आम इंसान भी आसानी से इस्तेमाल कर सके। उन्होंने अपने दोस्त स्टीव वॉजनियक के साथ एक छोटे से गैराज में काम शुरू किया। दिन रात लगातार मेहनत, बार बार प्रयोग, बार बार गलतियां, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। धीरे धीरे वही छोटा सा गैराज एक बड़ी कंपनी की शुरुआत बन गया। उस कंपनी का नाम था एप्पल। एप्पल आगे बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए, और दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि कंप्यूटर सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए भी हो सकता है। लेकिन जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ अभी बाकी था। जिस एप्पल को उन्होंने अपने खून पसीने से खड़ा किया, उसी एप्पल से उन्हें बाहर कर दिया गया। सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या तुम दोबारा खड़े हो पाते? ज्यादातर लोग कहते अब सब खत्म हो गया, लेकिन स्टीव जॉब्स ने कहा, नहीं, अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने हार को अंत नहीं माना, बल्कि नई शुरुआत बना लिया। यही फर्क होता है साधारण इंसान और असाधारण इंसान में। साधारण इंसान मुश्किल देखकर रुक जाता है, असाधारण इंसान मुश्किल देखकर खुद को बदल देता है। याद रखना, कभी कभी जिंदगी तुम्हें वहां से हटाती है जहां तुम सहज हो चुके होते हो, ताकि तुम वहां पहुंच सको जहां तुम्हारी असली क्षमता तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। इसलिए अगर आज तुम्हें भी लगता है कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तो जल्दबाजी में यह मत कहना सब खत्म हो गया। हो सकता है यही पल तुम्हारी सबसे बड़ी वापसी की तैयारी हो। क्योंकि हार हमेशा अंत नहीं होती। कई बार हार ही इतिहास की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत होती है। एप्पल से बाहर तो हो गए, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को अपने दिल से बाहर नहीं होने दिया। उन्होंने खुद से सिर्फ एक बात कही, अगर मैं एक बार बना सकता हूं तो दोबारा भी बना सकता हूं। यही सोच एक हारे हुए इंसान को इतिहास बनाने वाला इंसान बना देती है। उन्होंने नई कंपनी शुरू की,
नई चीजें बनाई, नई गलतियां की और उनसे नई सीख ली। उधर एप्पल धीरे धीरे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। जिस कंपनी को कभी दुनिया भविष्य मानती थी, वह अब संघर्ष कर रही थी। और फिर एक दिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एप्पल ने उसी इंसान को वापस बुलाया जिसे कभी बाहर कर दिया था। सोचो कैसा पल रहा होगा वह, अगर स्टीव जॉब्स हार मान चुके होते, अगर उन्होंने गुस्से में मेहनत छोड़ दी होती, अगर उन्होंने अपनी पहचान हार से जोड़ ली होती, तो क्या यह दिन कभी आता? शायद नहीं। वापसी के बाद उन्होंने एप्पल को सिर्फ संभाला नहीं, उन्होंने उसे नई सोच दी। उन्होंने लोगों से यह नहीं पूछा आज क्या बिक रहा है, उन्होंने सोचा ऐसा क्या बनाया जाए जो लोगों की जिंदगी बदल दे। यही सोच आगे चलकर आईमैक, आईपॉड और फिर आईफोन जैसी क्रांतिकारी तकनीकों का रास्ता बनी। दुनिया ने फिर से एप्पल को देखा, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। याद रखना, जिंदगी तुम्हें गिरा सकती है, तुमसे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी सोच, तुम्हारा साहस और तुम्हारी मेहनत जिंदा है, तो कोई भी हार तुम्हारी आखिरी हार नहीं होती। आज अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक सपना बचा है, तो समझ लो तुम्हारे पास शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ी पूंजी अभी भी मौजूद है। क्योंकि इमारतें पैसों से बनती हैं, लेकिन इतिहास हिम्मत से लिखा जाता है। और इतिहास लिखने वाले लोग कभी ये नहीं कहते मेरे पास सब कुछ था, वे सिर्फ इतना कहते हैं मेरे पास हार मानने का विकल्प था, लेकिन मैंने उसे चुना नहीं। अब इस कहानी को यहीं मत छोड़ना, क्योंकि असली कहानी एप्पल की नहीं थी, असली कहानी तुम्हारी है। स्टीव जॉब्स तुम्हें यह सिखाने नहीं आए कि तुम्हें भी एप्पल बनानी है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि चाहे जिंदगी तुम्हें कितनी भी बार गिराए, अगर तुम सीखना नहीं छोड़ते तो तुम्हारी वापसी संभव है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचो, क्या तुम्हें सच में हार ने रोका है, या हार के डर ने? क्या तुम्हारे सपने छोटे हैं, या तुम्हारा भरोसा छोटा हो गया है? याद रखना, दुनिया का हर बड़ा इंसान कभी ना कभी एक ऐसा दौर देखकर गुजरा है जहां उसे लगा शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने उसी जगह एक नया फैसला लिया। उन्होंने कहा मैं फिर कोशिश करूंगा। और यही 4 शब्द किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कोई बात नहीं। अगर तुम कई बार असफल हुए हो, फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुमने खुद पर विश्वास खो दिया, तो यही सबसे बड़ी हार होगी। इसलिए आज कोई बड़ा वादा मत करो, बस एक छोटा सा फैसला करो। कल से नहीं, अभी से एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। धीरे धीरे यही छोटे कदम एक दिन तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां आज सिर्फ तुम्हारे सपने खड़े हैं। याद रखना, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे एक काम को अलग तरीके से लगातार करते हैं। और अंत में जब भी जिंदगी तुम्हें गिराने की कोशिश करे, जब भी लोग कहें तुमसे नहीं होगा, तो मुस्कुराना और अपने दिल में सिर्फ एक बात दोहराना, मैंने बहुत हार लिया है, अब जीतने की बारी मेरी है। हो सकता है आज तुम्हारे संघर्ष का कोई गवाह ना हो, लेकिन अगर तुम रुके नहीं, तो एक दिन तुम्हारी सफलता लाखों लोगों की प्रेरणा बनेगी। इसलिए उठो, अपने डर से बड़े बनो, अपने बहानों से आगे निकलो और ऐसी मेहनत करो कि एक दिन तुम्हारा नाम सुनकर लोग कहें इसने हार नहीं मानी, इसलिए जीत गया। याद रखना, किस्मत दरवाजा नहीं खोलती, दरवाजा हमेशा मेहनत खोलती है। और जो इंसान हार मानने से इनकार कर देता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। यही कहानी थी स्टीव जॉब्स की, जिसे कंपनी ने निकाल दिया, फिर भी वो नहीं रुके। याद रखना, जिंदगी में रास्ते कभी खत्म नहीं होते, जहां से खत्म होते हैं वहीं से एक दूसरा रास्ता बनता है, और वो आप पर निर्भर करता है कि आप जाना कहां चाहते हैं। जिंदगी में हारना बड़ी बात नहीं है, हार मानकर नहीं उठना सबसे बड़ी हार है। आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। अगर ये कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को
लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।